तो भी सही ही है, उनको कोई खराब नहीं लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें कैंसिल भी तो कर दिया 18 महीने, उस इंटरव्यू को माना नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, ये जो जजमेंट है कोई एक मतलब देखिए बोलना उचित नहीं है, लेकिन मैं भी एक शिक्षक हूँ, उस हैसियत से कहता हूँ कोई भाषा ज्ञान जिसका ना हो, जो व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता हो, वही ऐसा जजमेंट सिर्फ और सिर्फ लिख सकता है। आप बुरा मत मानिए मेरे बातों का, ये सच्चाई है। और अच्छा एक बात हमें बताइए, आप हमें बताइए, आपने कोर्ट का आर्डर पढ़ा होगा, उसमें हर जगह पे जो लोग कहते हैं कि नंदन बोहरा ने केस में ये वकील ने नहीं बोला, ये नहीं बोला, क्या नहीं बोला? सारे कोर्ट के आर्डर में तो लिखा हुआ है, कोई पॉइंट ऐसी छुट्टी हुई जो नहीं बोला गया? ये जो जज जो जजमेंट लिखा है, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कभी मतलब बारिश आता है, ठीक है, वो बिना बदल के आता है, वही बच्चा अगर लिखेगा, हाँ कोई जो बच्चा अगर लिखेगा कि बारिश हो रहा था, उसका जाहिर सा मतलब होता है क्या कि बादल था आसमान में, बिना बदल के तो बरसात हो ही नहीं सकता, बिना बदल के बरसात वो एक दूसरा ही मुहावरा है, उसका अलग अर्थ है। तो जो 18 महीने का हमारा रिकॉग्निशन ऑर्डर में लिखा है, वो स्टैंडअलोन कोई वर्ड नहीं है, वो जब भी उसको नाम लिया जाएगा, जब भी आपका नाम लिया जाता है, आपका जो पुरखों का दिया हुआ जो सरनेम होता है उसके साथ दिया जाता है ना, आपका नाम एक अकेला नाम में कोई महत्व नहीं है, जब उसका नाम आपके परिवार का सरनेम से जुड़ता है तब जाके आप कंप्लीट होते हो। ठीक वैसे ही जो 18 मंथ है वो उस 6 मंथ सब्सटेंस के साथ ही कंप्लीट होता है। तो अगर जिसको कोई भाषा ज्ञान होगा वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता, जो कि किया गया। 1 नंबर। 2 नंबर, MHRD का वो लेटर आपके पास है? मैं आपको डेट बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। MHRD का एक लेटर था, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है। एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड, वो क्या पता टैली कर लेते ना एक बार, है या नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में केस हमने भी लगा के रखा है, तो कुछ तो है ही हमारे पास। तो ये है 21 अगस्त 2017 का एक लेटर है आपके पास? ये है हमारे पास है। इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें लिखा गया है आपका 2 ईयर्स ड्यूरेशन, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ इसको, एज द ड्यूरेशन प्रोग्राम इज ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, ये साफ और साफ लिखा हुआ है। तो जो 2 इयर्स का ड्यूरेशन का कोर्स होता है, उसको कोई अगर 18 मंथ लिखता है, जो कि साफ और साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 2 इयर्स है, तो इंटेंशन 2 इयर्स था, लेकिन समय ना होने की वजह से इसमें 18 महीने, तो उसको कोई 18 मंथ ड्यूरेशन कैसे लिख सकता है? तो लेकिन लिख दिया गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर में लिख दिया ना, खाली अपने बलबूते पे मनमानी जो होता तानाशाही, इस तानाशाही के साथ ये ऑर्डर लिखा गया है। अभी जो हो गया, इसको कुछ कर नहीं सकते इस टाइम पे, लेकिन जो है हमने किसी कायदे करके, मतलब किसी टाइप कुछ भी करके हो, इसको दूसरा बेंच में लगाया है, आपको तो ये दिख ही रहा होगा। नहीं, हमने आपको देखा उसमें लगाए हैं दूसरे बेंच में, लेकिन वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा वो तो फिर हो सकता है उसी बेंच पर। अभी 2 दिन हियरिंग अपना हो चुका है, आपको मालूम होगा शायद। हाँ, 29 जनवरी को डेट लगी आपकी। 2 दिन हो चुका है ऑलरेडी, इसका हियरिंग सुनवाई हो चुका है, और हमारा वकील साहब था, अभी तक ना बेंच ट्रांसफर हुआ है ना ही कुछ हुआ है। तो और मैडम ने ये भी कहा है 29 तारीख को हम सुनेंगे। 29 तारीख को ये सुनने के बाद अगर बेंच ट्रांसफर कर देते हैं, तो गवाही सर का बेंच में जब ये मैटर जाएगा तब हम थोड़ा रुक जाएंगे, तो लेटर सर्कुलेट कर देंगे, थोड़ा कुछ कर देंगे, उसको सुनवाई तब नहीं करेंगे, 0 से करवाएंगे, है ना। वो अपना भी स्ट्रेटेजी है। वो तो सही है, जब तक कुछ अपने बेस आधार हो जाएगा, अगर गवाही सर के उसमें बेंच में जाता है तो कुछ आधार रहते जाएंगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो खारिज कर देंगे तुरंत। ऐसा भी नहीं है खारिज कैसे कर देंगे, हमारा वकील जी तो बोलेगा ना, खारिज करेंगे तो सुनने के बाद खारिज करना पड़ेगा, नहीं सुनकर थोड़ी नहीं, ऐसा नहीं है, वो सुनेंगे, ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, लेकिन वो सुनने के लिए भी बात है, नहीं भी सुनने के लिए बात है, टाइम का उन्होंने एक बार जजमेंट कर दिया है। सुनिए, वो जो जजमेंट आया है उत्तराखंड का केस के रिक्रूटमेंट रूल पे आया है। हमारा रिक्रूटमेंट रूल पे एक ट्विस्ट है, हमारा रिक्रूटमेंट रूल पे कहीं पे भी 2 साल वाला क्राइटेरिया है ही नहीं, समझे। अच्छा, तो इसीलिए हमारा वाला सुनना पड़ेगा। उन्होंने डिग्री को तो खारिज नहीं किया, उन्होंने तो ये तो नहीं लिखा कि इनएलिजिबल है, नहीं कहीं नहीं लिखा, इनवैलिड नहीं लिखा है। उन्होंने ये डिग्री भी है, इसमें पढ़ाया भी जा सकता है, खाली उन्होंने ये लिखा है कि ये फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नहीं था, ये 2 साल का नहीं है ना। केवल ये लिखा है, लेकिन एनसीटी के गाइडलाइन में 2 साल होना चाहिए न्यूनतम शिक्षक योग्यता। हाँ, नहीं सर, वो अपनी जगह पे है, एनसीटी का गाइडलाइन सर कभी नहीं हो कह सकते जहाँ पे। और सबसे बड़ी बात जो है, सरकार हमारे खिलाफ नहीं गया है। ये फायदेमंद है आपके लिए। तो सरकार ने हमारे खिलाफ हाईकोर्ट में हालांकि सबमिशन तो दिया है, लेकिन हमारे खिलाफ नहीं गया है। तो अभी तक वो है, हम अपना केस तो लड़ेंगे, लेकिन जो गैजेट का है ना सर, मुझे जो लगता है इस विषय में ना एक केस ऐसा करना चाहिए कि वो दिल्ली हाईकोर्ट में करना पड़ेगा, हालांकि क्योंकि MHRD का जुरिडिक्शन, मतलब MHRD पे केस लगाना चाहेंगे तो दिल्ली हाईकोर्ट में करना है। MHRD पे ऐसा केस करे
कि ये जो डिग्री है, क्योंकि एक बार आपको डीएलएड करवा दिया गया, अभी आप रेगुलर भी चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे। सही है, ठीक है। तो आप ऐसा एक पिटीशन डाला जा सकता है मेरे हिसाब से, जो मैं करने का सोच भी रहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट में लगा देता हूँ। जी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? नहीं, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते। नहीं, डायरेक्टली तो जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसे बिहार में हमारे पप्पू जी ने कहा था कि आपको सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया जा सकता था। पप्पू जी का कानूनी जानकारी मुझे थोड़ा वही लगता है, वो जो होता है रीट आप डायरेक्टली कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन एमएचआरडी का जो जुरिडिक्शन आता है, मतलब ऐसा होता है कि कोई इंस्टीट्यूट होता है जिसका आपको केस करना है तो पहले को दिल्ली, मतलब उसका जुरिडिक्शन एरिया में करना पड़ेगा। हाँ, उसमें रूल होता है, सही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस लगाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में लगाने से क्या होता है, उसको कोई हाई कोर्ट में बोल देता है ऐसा करके कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस करते हैं कि ये जो एनआईएस का डीएलएड है इसको पूरी तरह से नलिफाइड कर दिया जाए, कि एनआईएस का डीएलएड कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ये जो है हानिकारक है। इसकी वजह से कोई शिक्षक ना ही दूसरी बार डीएलएड कर सकता है और ना ही उसका कोई फ्यूचर पर्सपेक्टिव बचता है, जो ना ही इसको कराने के टाइम पे कहा गया था कि ये 18 महीने का है, एमएचआरडी लिखा था कि ये 2 साल का है। तो इसमें जो अभी हो रहा है इससे हमारा जिंदगी बर्बाद हो रहा है, तो इसको पूरा खत्म कर दिया जाए और एनआईएस एनसीटी से इसका फीस वापस लिया जाए, विद जो भी वो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा डिमांड करके एक केस किया जाए। तब देखना पड़ेगा कि एनसीटी करता क्या, एमएचआरडी करता क्या है। खाली एमएचआरडी को भी पार्टी बना के केस करना चाहिए। तो ये मैं सोच रहा था, अगर ऐसा केस करते हैं तो या तो एमएचआरडी को कुछ बोलना पड़ता है कि भाई ये नहीं तुम इसे लेकर सब कर सकते हो, या फिर तो ये करना पड़ता है कि इसको नलिफाइड कर, क्योंकि कोई अपने आपको आगे बढ़ने से रोक तो नहीं सकता, वो तो राइट टू जॉब का वायलेशन हो जाएगा, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा, है ना। ये तो वैसे भी आरटी एक्ट 2009 का उल्लंघन वैसे भी हो गया। 18 महीने का कोर्स चला करके 2 महीना कम से कम चाहिए, प्राइवेट के लिए अलग हो जाएगा, सरकारी के लिए अलग, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे थे, ये तो वही सही है। सर सुनिए, ये नहीं देखिए, आपका भी एनआईएस का डिग्री का कोई फायदा हो रहा है? नहीं, कोई फायदा नहीं। वैलिड कराए, आपको ये चाहिए कि सब जॉब मिले, है ना, केवल इसीलिए सही है। हमें भी चाहिए जॉब मिले, लेकिन वो कोई कुछ नहीं क्यों कर रहा है, क्योंकि जिसको जॉब मिल चुका है और जो पहले से जॉब में थे उनका कोई इस पर प्रभाव नहीं है ना, वो सुख चैन के साथ है। लेकिन जब हम एक केस को नलिफाइड करने के लिए केस करेंगे तब उनका हिल जाएगा सर। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं। और सरकार भी सोचेगा कि भाई हमारा लाख जो शिक्षक है रातों रात अनट्रेन हो जाएगा, या तो फिर इसको मान्य कराओ या फिर इसको नलिफाई कराओ, दो ही ऑप्शन बचेगा इनके पास। सही बात। तो क्यों ना मैं ये ऐसा केस करूं कि मुझे जो ये डिग्री दिया गया इस डिग्री को खत्म करा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही लाइन पकड़े हैं आपने। और ये खत्म कर दो और हमारा पैसा वापस दो, या फिर हमको दोबारा कोई डिग्री और करवाओ जिससे हम अप्लाई कर सके। इसका फायदा ये होगा कि जो पूरे भारत में जो लोग जॉब में लग चुके हैं या तो आने वाले हैं, तो ये सब इक्वल हो जाएंगे। तो या तो इसको डिग्री को वैलिड कर देंगे सभी के लिए, या तो इस डिग्री को सब बाहर कर देंगे। तो ये एक केस जो है, आप यूपी को अगर लीड कर रहे हैं तो आप अपने जो टीम पार्टनर लोग होंगे उनसे विचार कीजिए। मैंने वकील से ऑलरेडी बात कर चुका है, इस विषय में बात कर चुका हूँ। उन्होंने कहा कि 1,10,000 आएगा दिल्ली हाईकोर्ट में केस लगाने के लिए, और केस एक बार लिस्टेड हो गया तो फिर उसका सुनवाई कोई हम सुप्रीम कोर्ट का वकील से दिल्ली हाईकोर्ट में करवाएंगे। एक बार दिल्ली हाईकोर्ट से कोई आदेश आ गया कि इस डिग्री को निरस्त कर दिया जाए, ये डिग्री का अस्तित्व तो था ही नहीं, जैसे बीएड का नहीं रहा, इससे गजेट ही खारिज हो गया। बीएड का तो प्राइमरी में नहीं है, लेकिन जूनियर में है ना, वो तो बीएड की डिग्री को इनवैलिड नहीं किया, प्राइमरी में है, वो अलग मुद्दा है। जो लेकिन प्राइमरी में जो शिक्षक बीएड लेके थे उनका तो नौकरी जा रहा है ना, बिहार में गया, हमारा गवर्नमेंट भी कह रहा है, वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट भी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि 7,000 बीएड को जो नौकरी मिला है उनको हम निरस्त करेंगे, उनको हम बाहर करेंगे। ये तो यूपी में भी 69,000 के लिए भी चल रहा है, भर्ती के लिए केस लगा हुआ है। हाँ, तो निकलेंगे ही बाहर, आज या कल निकलेंगे ही, क्योंकि सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में ही खत्म होगा और जो डीएलएड वालों को नौकरी नहीं मिला वो करके ही रहेंगे कहीं ना कहीं केस पे। तो ऐसा केस हम क्यों ना लगाए कि इस डिग्री को खत्म किया जाए, ये डिग्री का अस्तित्व को खत्म किया जाए। जो भी फीस दिया गया 12,500 रुपए का, उसको इंटरेस्ट के साथ वापस किया जाए, और जिनका ये मतलब एज निकला उनको एज रिलैक्सेशन के साथ नया डिग्री में भर्ती होने का मौका दिया जाए। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं। और नहीं तो जुर्माना दीजिए जिनका समय बीत गया है 7 साल लगभग। जुर्माना नहीं चाहिए हमको, 6 साल का इलेक्शन चाहिए और डिग्री करने का मौका चाहिए, हम कर लेंगे फिर डिग्री, दिक्कत नहीं है। ये बात सही कह रहे हैं, 6-7 साल का अगर मिल जाए तो फिर मिल जाएगा, सही है। तो कुछ तो मिले ना। अच्छा, ये बताइए हमें, जैसे
हम ये सोच रहे थे जैसे इलाहाबाद इससे क्या होगा, सुनिए इससे क्या होगा, ये अगर हमारा जो अर्जी है ये अगर कोर्ट मान लिया और ऐसा आदेश दे दिया, हालांकि बहुत मुश्किल रहेगा, सीनियर एडवोकेट से इसका हियरिंग करवाना पड़ेगा, लेकिन ये अगर मान लेते हैं, ठीक है, कोर्ट अगर ऐसा डिसीजन दे देता है, फिर सरकार को बाध्य होकर इसको खारिज करवाना ही पड़ेगा कोई, क्योंकि लाखों की संख्या में शिक्षक जो है अप्रशिक्षित हो जाएंगे। ये बात सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो गजट वाला बात है, ये जो गजट वाली बात है, हम लोग केस किए हुए हैं, इस पे हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन मेरे मन में एक संशय रहता है अक्सर इस बात के लिए कि इसमें यह है कि भाई हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया बिल को गजट देने के लिए बाध्य नहीं है, ये कोर्ट से बाहर का क्षेत्र, ऐसा है क्या? नहीं, बिल को जो पार्लियामेंट में बिल पास होता है उसको गैजेट में करने के लिए बाध्य है, नहीं तो वो जो बिल है उसका रेटिफिकेशन नहीं होता है। रेटिफिकेशन मतलब उसको लागू करना, लागू करना। बेंच का पास जजेस का जुडिशियरी बेंच चाहिए होता है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चाहिए होता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट तो कर ही नहीं सकता ये। तो यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी फिर इसमें, जो हम लोग इलाहाबाद बेंच में गजट के लिए एप्लीकेशन डाले हैं, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी फिर। नहीं, आप जो गजट के आपका ये मतलब आर्जी क्या है, गजट को पब्लिश किया जाए या फिर नहीं, गजट के लिए हमने ये वैलिडिटी का कोई मामला ही नहीं है इसमें, हमने कोई सुप्रीम कोर्ट का या कोई वैलिडिटी का हमने कुछ किया ही नहीं, केवल गजट पब्लिकेशन का हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ था कि हमको गजट पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के मैनेजर ने लिख करके दिया है आरटीई एक्ट में कि प्रॉपर फीस नहीं जमा हुआ और पूरा प्रॉपर गाइडलाइन का पालन नहीं किया, इसके लिए गजट सही है। तो वो मिला हुआ है लेटर। नहीं, गैजेट की देखिए, अदालत मतलब जो कोर्ट है वो कुछ तो करेगा ना, कुछ तो निर्देश देगा इसमें कि भाई आप पता लगाइए हुआ क्यों नहीं, या फिर ऐसे खारिज नहीं कर देगा। आपका लिस्टिंग आप देखिए उसमें क्या होता है। और मैंने जो अभी केस दूसरा कहा है इस पे थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा पैसा सब लोग जोड़ेंगे तो ये एक केस को लगा सकते हैं, और अगर केस का गति अच्छा रहा फिर हम सीनियर करेंगे, 2 दिन आर्गुमेंट कराएंगे सीनियर लेके। नहीं, आपने कहा है इसको इसकी हम चर्चा करेंगे और भी लोगों से भी, और बात करेंगे अपने जो सलाहकार हैं उसमें से भी अपनी बात रखेंगे। और ये जो केस होगा ना, ये बहुत अच्छा केस होगा, क्योंकि अप्पू सर जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आएगा। कैसे? तो अप्पू सर जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं वो मामला सुप्रीम कोर्ट में होगा, वो या तो फिर मतलब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम अपना केस विड्रॉ कर लेंगे, और अगर सक्सेसफुल नहीं होंगे तो फिर ये मामला तो एक बार तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही। दिल्ली हाईकोर्ट में अगर हम जीतते हैं या फिर कोई भी सरकार जीतता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही, और ये जो मामला होगा ये आखिरी मामला होगा। तो नहीं, एक चीज तो है, पप्पू सर के पास अगर सही लीड किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में अगर वहाँ फंड की कमी ना हो, चूंकि हम लोग जो लीड कर रहे हैं या और लोग भी जो लीड कर रहे हैं फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो फंडिंग का अगर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पप्पू सर के विषय में जो मुझे खबर मिला, उनका अभी 50 लाख का कोटा फुलफिल हो चुका है। एक सुप्रीम कोर्ट पे केस मैं भी डाल के रखा हूँ, मेरे को भी पता है क्या होता है कॉन्फ्रेंसिंग, सीनियर एडवोकेट क्या होता है, सब पता है मुझे। हाई कोर्ट में हम लोग 1 साल से लड़ रहे हैं, ठीक है। पप्पू सर तो हाई कोर्ट में तब जीते जबकि कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं था। हम सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होते हुए भी 2 महीने से टिके हुए हैं कोलकाता हाई कोर्ट में अभी तक। हाँ, ये बात सही है। तो वो उतना थोड़ा जानकारी मुझे भी है, 50 लाख रुपए नहीं चाहिए होता है सर, वो उनका समझ है, मुझे मालूम नहीं, करेंगे तो अच्छा नहीं, उन्होंने आपको कहना भी नहीं है, सही है, हर आदमी के अपने अपने विचार है, उसको सेक्रेटरी रखना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि फंडिंग कर रहे हैं तो अच्छा ही है, ताकि फंडिंग में इकट्ठा हो जाएगा। हो सकता है कभी ना कभी सबको एक साथ चलना पड़े, और अगर फंडिंग का सही उपयोग हो जाएगा। अरे सर एक बात बताइए, आपने बीएड का मामला देखा? बीएड में मेन पिटिशनर कौन, बीएड में मेन पिटिशनर कौन था? नहीं, हमें नहीं पता। वो भी वेस्ट बंगाल से ही है। सारे लोगों से मेरा वार्तालाप होता रहता है, और अरिंदम मार्जित भी है, स्वर्णजीत बसु भी है, सब लोगों से अतिम तो खरा भी है, ठीक है, सोमेन पाल भी, सबके साथ मेरा वो पड़ गया। बीएड का जो अभी केस लड़ रहे थे ना, वो सब वेस्ट बंगाल से ही लड़ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या चाहिए होता पता है आपको? फाइलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए चाहिए होता है। उसमें आपका फाइलिंग भी हो जाएगा, मेंशनिंग भी हो जाएगा, केस लिस्टेड भी हो जाएगा, डिफेक्ट क्लियर, मतलब केस आपका हियरिंग में आ जाएगा 2 लाख रुपए से। और फिर आपका जो सीनियर एडवोकेट करना है, सीनियर एडवोकेट करने के लिए सीनियर एडवोकेट का रेंज होता है सर, 1.5 लाख रुपए से लेकर सीनियर एडवोकेट का फीस स्टार्ट होता है। आप वो 10 लाख तक भी हो सकता है। कपिल सिब्बल जी का 12 लाख है। जो कपिल सिब्बल जी का अगर मतलब अभी समझिए, कपिल सिब्बल जी को अगर एक बार करना है तो 12 लाख रुपए चाहिए होता है, और टोटल 15 लाख रुपए में कपिल सिब्बल जी एक बार आ जाएंगे। तो पप्पू सर को कितना चाहिए? 15 लाख। ठीक है, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ठीक है क्या है। आप मुझे समझे, तो इसमें जो टाइम निकला जा रहा है उनके पास, समझिए 1 करोड़ चाहिए उनको कि भाई हमको 100 दिन लड़ना है इस केस को, 100 दिन तक कपिल सिब्बल जी को रखना है हमारे पास, ठीक है भाई। लेकिन जो लोग निकल रहे हैं हमारे इधर वेस्ट बंगाल में लिस्ट आने वाला है, ये उनका क्या, उनका टाइम नहीं जा रहा है कैसे? हाँ, ये तो है, बात सही कह रहे हैं आप।
तो केस लगवा के फंडिंग बाद में भी तो कर सकते हैं ना एक बार। और ऐसा बताइए, एक बार कपिल सिब्बल जी उतरे सब हुआ, लेकिन केस डिसमिस हो गया तो वो तो सही बात है। तो फिर पैसे का क्या होगा? नहीं, ये असल में उस पर मैं चर्चा भी नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी के अपने अपने ही विचार होते हैं। और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैंने एक बार भी कहा आपसे कि पप्पू सर खराब कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं। लेकिन उनको इतना धीरज नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ से यही बात करना चाह रहा हूँ। मैंने उनको क्रिटिसाइज भी नहीं किया, कभी कुछ नहीं बोला। मैं अपना केस लड़ रहा हूँ क्योंकि हमें अभी जरूरत है। जी, बिल्कुल आपका फंडामेंटल राइट है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसमें तो आपका अधिकार है लड़ना। तो पप्पू सर लेकिन बार बार यही कहते हैं कि भाई इनका केस विड्रॉ करवाइए, ये करवाइए, तो मैं रिप्लाई नहीं करता इनका। ये तो गलत है। सही है, उनके पास सही है, लेकिन उनको अगर मतलब केस करना ही था तो वो कर सकते थे। इतना फंड इकट्ठा होने का वेट नहीं भी करते तो भी चलता। अच्छा, आप सर्विस में हो चुके हैं कि अभी आउट ऑफ में हैं, मतलब आने वाले में हैं? नहीं, मैं अभी वो हूँ, मतलब पैनल जो आने वाला है उसमें से निकल जाऊंगा, ऐसा है। अच्छा, कुछ लोग का रिजल्ट भी आने वाला है पश्चिम बंगाल में 6-7 दिन में। अरे मैं उसी में हूँ। हाँ, उसमें से हमारे पास भी कई लोग कॉल कर रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है कौशिक दास सर का नंबर दीजिए, हम नहीं हिलाएगा तो समझ रहे बात को। जी। अगर वेस्ट बंगाल का लिस्ट में इनायत नहीं रहेगा तो ये डिग्री पूरा देश में खारिज कराने के लिए केस में बिल्कुल करूंगा और करूंगा। मैं ये कहता हूँ क्योंकि आप ये पहला पर्सन है जिसको मैंने ये वाला प्लान बताया है, ठीक है? तो आप भी थोड़ा इसे विचार कीजिए, अगर साथ में कर सकते हैं कि यूपी किसी का नौकरी लगा भी नहीं करेगी। नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इस डिग्री को क्यों ना हटाए, क्यों ना 5 साल का एज रिलैक्सेशन ले और कुछ मुआवजा लेके एक डिग्री करने का मौका मिल जाए तो हमारे लिए ठीक है। लेकिन होगा नहीं, होगा क्या, सरकार इसको मान्य कराएगा। ऐसा अगर नौबत आ गया कि भाई या तो डिग्री रहेगा या तो नहीं रहेगा, तो सरकार मान्य कराने के लिए बाध्य हो जाएगा सर। जी। ठीक है कौशिक दास सर, बंगाल से आप हैं और मैं यूपी से मकसूद आलम लीड कर रहा हूँ, और हम लोग सब मिल करके, चाहे वो पप्पू सर हों या नंदन बोरा सर हों, हमारी तो सबसे बात होती रहती है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि आप काम कर रहे हैं। आपका अगर वार्ता होगा ना, आप थोड़ा ये कहिए कि जो भी केस करे वो जल्दी करे। मैं एक दिन लिखूंगा कि पप्पू सर कपिल सिब्बल जी को मतलब सही में उतार रहे हैं, तो मैं उनको अपना जो फंडिंग है वो भी ट्रांसफर करके अपना केस बिल्कुल विड्रॉ कर लूंगा। क्योंकि जो अगर कोई हेवी वकील से लड़वा रहा है, छोटा मोटा केस जीवित रख के कोई फायदा नहीं है उसका। बिल्कुल, आपने बहुत सही और दिल खोल के आपने बात की, इसके लिए आपसे बात करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। जी बिल्कुल। जी।